उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 14 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की भी संभावना है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। केंद्र सरकार ने व्हाइट रैबिट सटीक समय निर्धारण प्रौद्योगिकी पर आधारित डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क शुरू किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित ये नेटवर्क पूरे देश में नैनोसेकंड से भी कम समय में सटीक समय दर्शाता है। नगा समुदाय के 6 लोगों की हत्या के 2 और आरोपितों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की अगुवाई में सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने शनिवार को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से शनिवार को भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए विक्रम 1 रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसके साथ ही यह भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट बन गया है जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में कदम रखा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर चिंताओं के बीच भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को कहा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 भारत की सबसे बड़ी नीतिगत सफलताओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या स्थित राम मंदिर की चढ़ावे में कथित हेराफेरी की निष्पक्ष और तय समय सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की सूची के अनुसार इस मामले से जुड़ी 4 अलग-अलग याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ सुनवाई करेगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे हैं। जॉर्डन पर किए गए ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए हैं। ये हमले लगातार 8वीं रात हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड CENTCOM ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम को 1 रन से मात देकर मेजर लीग क्रिकेट 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ नाइट राइडर्स की टीम ने पहली बार ये ट्रॉफी उठाई है। इस जीत में वेस्ट इंडीज के 2 दिग्गज सुनील नरेन और जेसन होल्डर का अहम रोल रहा। कुछ फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाती हैं, लेकिन जब OTT पर आती हैं तो धमाका कर देती हैं। 2 महीने पहले आई एक बॉलीवुड फिल्म का भी यही हाल है। बड़े पर्दे से हटकर ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही फिल्म OTT पर धूम मचा रही है।